जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैद खान जी हैं। सर, अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले भारत बाजार में नीतीश रानी जी अवैध निर्माण को लेकर उनको वहाँ के लोगों ने बुलाया, वो आए, क्योंकि एक वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसको जो मालूमात है कि महबूब सोरठिया ने उसको डेवलप किया है और पहले उसका नाम लक्ष्मी निवास था। 4 या 5 माले की बिल्डिंग थी और अभी करीब 13 माले की हो गई है, उसका नाम वजीर मेंशन हो गया है। तो नीतीश रानी जी यहाँ पर आए तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी बातों से तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो अवैध निर्माण के लिए नहीं आए, वो सिर्फ बांग्लादेशी करने आए थे। देखिए, उन्होंने जो बातें की है कि आज ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में इनकी है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और शासन प्रशासन सब इनके हाथ में है। तो एक सवाल उठता है, क्या मुंबई पुलिस इतनी खामोश है, बिल्कुल उसकी निगाह नहीं जाती बांग्लादेशी मुसलमानों पर? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नीतीश रानी जी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना था, बांग्लादेशी करना था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि मुंबई पुलिस सक्षम है इस बारे में कि वो देशी विदेशियों के बारे में पूरी एक जांच रखती है, पूरी उसकी निगाह है और वो मुंबई पुलिस का नाम दुनिया में एक अच्छे मकाम पर है। आपने जिस तरीके से कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान 13 माले पे बांग्लादेशी मुसलमान, आप पुलिस पर ये सवाल उठा रहे और ये बांग्लादेशी मुसलमान कोई नहीं रहता वहाँ पे। ठीक है, कुछ मुसलमान रहते होंगे, लेकिन ये सवाल इस तरीके से सिर्फ ये हिंदू मुसलमान लैंड जिहाद की बात करने आए थे नीतीश रानी, और कुछ भी नहीं। सर, जिस तरह उन्होंने लैंड जिहाद की बात की, उर्स को लेकर बात की, परवानगी को लेकर बात की, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आज 92 के बाद जो है साउथ मुंबई में ख़ास करके जो पायधुनी का जो एरिया, यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो यहाँ के पर्व है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, तो क्या इस तरह की जो बात की तो विपक्ष, आप विपक्ष में हैं, तो क्या इसके लिए आप लोगों ने कुछ किया? देखिए, विपक्ष और पक्ष की बात नहीं। आज वहाँ पे एमएलए कौन है? राहुल नार्वेकर जी, बीजेपी से एमएलए है। आज मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर कोई बीजेपी का एमएलए मुसलमानों में पॉपुलर है तो वो राहुल नार्वेकर है। राहुल नार्वेकर को मुसलमान एक अच्छी निगाह से देखता है। पिछले दिनों उन्होंने हज उम्रा के लिए 100 लोगों को भेजने की बात की। हमारे यहाँ सदर हज उम्रे के लिए 100 लोगों को, 500 लोगों को गरीब नवाज भेजने के। हाँ ठीक है, वो मतलब देखिए ना, वो मुसलमानों से कितने करीब हैं और उन्हीं के पार्टी का एक आदमी आता और इस तरीके से जहर बोता है, चला जाता है। सदफ बिल्डिंग जब गिरी सी वार्ड में, वो भी इलाका उन्हीं का था शायद, उन्होंने आकर किस तरीके से आश्वासन दिया, गैरकानूनी बिल्डिंग थी। ये सारी चीज़ें, मतलब एक तरफ तो राहुल नार्वेकर जी मोहब्बत दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और फिर उन्हीं के पार्टी का आदमी आकर मुस्लिम दुश्मनी में अपनी बातों को रखता है और एक माहौल को ख़राब करने की बात करता है। मैं एक बात बताऊं आपको, पूरे महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मराठा कौम जो है, महाराष्ट्रियन जो हैं, चाहे वो किसी भी छोटी बड़ी जात से आती हो, वो मुसलमानों से, और मैं कहता हूँ कि इतने बेहतरीन लोग हैं, कभी भी हिंदू मुसलमान इन लोगों ने कभी नहीं किया। ये बेचारे जिस मोहब्बत से दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे स्टेट के लोगों को गले लगाते हैं, मैं कहता हूँ कि ये महाराष्ट्र एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अफसोस इस बात का है, एक राहुल नार्वेकर एक तरफ मुस्लिम दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये मुस्लिम दुश्मनी उन्हीं के पार्टी के लोग आके करते हैं। तो ये आप क्यों नहीं रोकते इन लोगों को? सर, सवाल तो यहाँ ये उठता है कि अगर अवैध निर्माण होता है तो सबसे पहले जो कार्रवाई है, जो बीएमसी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, यहाँ तो देखने में आया है कि ना तो बिल्डर पे कार्रवाई होती है, ना तो उन ऑफिसरों पे कार्रवाई होती है तो टेनेंट पे होती है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि राहुल नार्वेकर जी कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन आज की जो फ़िज़ा है, जो आज का माहौल है, वो यकीनन उन गरीब टेनेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, इसमें राहुल नार्वेकर की खामोशी भी इस बात की जिम्मेदार है जो गैरकानूनी बिल्डिंगें बनती हैं। मैं कहता हूँ दूसरे जो एमएलए हैं बी वार्ड में कांग्रेस के, उनकी भी अपनी खामोशी इस बात के लिए जिम्मेदार है। अगर खुदा न खास्ता आगे चलकर कोई बात होती है, आज तो ये बात मतलब कानूनी और गैर कानूनी बिल्डिंगों की, अभी आपने राहुल सर के बारे में कहा है कि वो इसके जिम्मेदार है, तो आप अगर आपने कोई ऐसी, उन्होंने स्ट्रिक्टली इलीगल के खिलाफ जो एक्शन लेते हैं, वो अगर आपने कोई ऐसा दिया उन्हें कि हाँ भाई ये इलीगल हो रहा है,
अगर आप जाके कहते, और आज वो इतने पॉपुलर है मुस्लिम इलाकों में, अगर लोगों को ये मालूम पड़ता है कि एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी आ रहे हैं तो लोगों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है उनको एक नज़र देखने के लिए। देखिए, सियासी जो लीडर या एमएलए वो आंखों से अंधा नहीं होता, वो अपने इलाकों में कानूनी और गैर कानूनी चीज़ों को देखता है, और वो गैर कानूनी चीज़ें जो अवैध निर्माण का काम करती है, जिसमें आज अंदेशा इस बात का है कि हिंदू मुसलमान हो, तो वहाँ पे उन्हें अपनी निगाह को खुला रखना चाहिए, उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछली दफ़ा भी किसी एमएलए ने कहा था कि लोगों को आना चाहिए, हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे कंप्लेंट की ज़रूरत क्या है, आप उस पर निगाह रखिए ना। आपके इलाके में जो 4 माले की बिल्डिंग अगर 10 माले की बन रही है तो आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? आपकी आंखों का बंद कर लेना ही आपका जुर्म है। आज देखिए, मैं कहता हूँ वो किस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने आंखें बंद कर रखी है? अरे भाई, उनके इलाके में अगर बिल्डिंगें बन रही है तो आंखों का बंद कर नहीं है। आपने क्या किया उस गैर कानूनी इमारत को रोकने का? ब्यूरोक्रेट्स क्या करता है, उसको पेंशन जितनी नहीं मिलेगी उससे ज़्यादा वो एक बिल्डिंग में पैसे ले लेता है, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये। खैर जाने दीजिए, वो एक बहस है। महाड़ा के ऑफिसर्स क्या करते हैं, रिपेयर का परमिशन देते हैं, उसके बाद में गैर कानूनी बिल्डिंगें बनती है। बातें बहुत है, लेकिन अब बात जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जात पात पे हो रही है, बांग्लादेशी पे हो रही है। वो ठीक बात अच्छी नहीं है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, या आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से नारायण राणे यहाँ पे आके पुलिस के सामने जिस तरह की उन्होंने स्पीच दी, तो इस पर आपका आगे का कदम क्या होगा? देखिए, राहुल नार्वेकर जी यहाँ के स्पीकर हैं, वो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर सवाल उठाएं कि आपकी निगरानी में ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। वो बी वार्ड के उन अफसरान की निगरानी में, जिन अफसरान की निगरानी में गैर कानूनी काम हुए, उन्हें सज़ा देने का काम करें, उन्हें अपनी नौकरियों से सस्पेंड करने का काम करें, तो ये मामला रुकेगा। वरना क्या है, आप वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें अब नहीं चलेगी। आप उन अफसरान पे, अरे उन अफसरान का हाल देखिए। आज बी वार्ड में मराठे हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं, क्या हाल है उनका? हर साल में 4 किलो वज़न बढ़ रहा है उनका। तो ये किस तरीके सर, इसे वजन से क्या लेना देना है? अरे जब खुशहाली आती है तो वज़न बढ़ता है। मतलब वज़न से मुराद ये है कि बात लोग समझ गए हैं कि वज़न से मुराद क्या है। आज जिस तरीके से ये कानून का सहारा लेते हैं, हम लोगों ने एक मरतबा लिखा था कमिश्नर को कि ये जो गैर कानूनी इमारतें बनती हैं उसमें कानून कहीं ना कहीं मतलब इनको फेवर करता है। उन्होंने जवाब दिया था कमिश्नर ने कि हमारा कानून सक्षम है, लेकिन सक्षम क्या है? आप देखिए, बिल्डिंग का निर्माण चालू होता है, बिल्डिंग प्रपोजल में जाते हैं ये लोग, एक वो आप उसका सहारा लेकर 6-7 मंजिला इमारत जब चढ़ जाती है तो एक नोटिस निकलता है, नोटिस आता है, छोटा सी होल करते हैं बिल्डिंग में, ख़त्म हो जाती बात। फिर स्टे आ जाता है, स्टे आने के बाद वो कहानी ख़त्म हो जाती। शुरू से अगर इस ये देखिए, सरकार की नीयत अगर अच्छी हो ना, आज के चीफ मिनिस्टर ने हाउस में कहा था, जब मुंबई देवी एमएलए ने इस बात को उठाया असेंबली में कि 2 माले की बिल्डिंग 10 माले की कैसे बनती है, तो उन्होंने कहा कि हमें भेजिए। अरे भेजिए कि आपका डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, मुंबई महानगर पालिका का 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, क्या उसमें निगरानी नहीं रख सकते? आपने कहा कि 2 माले की बिल्डिंग 10 माले कैसे बनती है, तो क्या वो अमीन पटेल एमएलए तो क्या वो सो रहे थे, आंखें बंद करके रखे थे? जिस तरह से अभी आपने राहुल सर के बारे में कहा कि वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, तो ये भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। देखिए, जो भी अगर इस पर खामोश है, अमीन पटेल ने तो हाउस में बोला, हाउस में चिल्लाया इन बातों के लिए, लेकिन क्या करे, मतलब वो मजबूर है, उनकी सरकार नहीं है। आज जिसकी सरकार है उस पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम इस तरीके का निर्माण नहीं हो। मरेगा कौन? असल में मसला क्या है, ब्यूरोक्रेट्स अपना पैसा लेके हट जाते हैं, पॉलिटिशियन जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हट जाते हैं, मरता जो है ना बिल्डर हट जाता है, मरता वो गरीब टेनेंट है जो मजबूर है, बेसहारा है। या तो आज सरकार ये करे कि जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं तुम्हारी निगरानी में बनी तो उनको मंजूरी दे दे, जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और जॉब से बनने वाली उस पर रोक लगाए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो देखा, अभी आपने हमारे साथ थे जैद खान जी ने, इनका कहना है कि जो बिल्डिंगें इलीगल जो भी अब तक बन चुकी हैं, या तो उसको मान्यता दी जाए और इसके बाद से इलीगल काम ना होने पाए। और रह गया सवाल, कहीं न कहीं बीएमसी के अधिकारी इसमें मुलव्विस हैं। कैमरामैन वैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।